हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज मैं बात करने जा रहा हूँ नार्कोस के सीज़न 3 की। अगर आपने अभी तक इसके सीज़न 1 और सीज़न 2 की स्टोरी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो देख सकते हैं। सो आज मैं आपको इसके सीज़न 3 की स्टोरी बताऊँगा और उसी के साथ इसका जो मैक्सिको सीज़न है, यानी नार्कोस मैक्सिको का जो सीज़न 1 है, उसके बारे में भी एक लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन मैं आपको ज़रूर दूंगा। सो बिना गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले 2 सीजन्स में देखा था कि पाब्लो एस्कोबार का उफान, और मतलब उसका जो स्टार्टिंग करियर था वो शुरू हुआ था, और उसी के साथ उसका डाउनफॉल भी हमें दिखाया गया था, जहां पर कैसे कोलंबियन पुलिस ने अपनी सहायता दिखाकर, मतलब अपने साहस दिखाकर पाब्लो एस्कोबार जैसे एक बहुत बड़े ड्रग डीलर का कत्ल किया था। एक्चुअली पाब्लो एस्कोबार की मौत के बाद काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा हुआ था, और ये फ़ायदा पहुंचा था काली कार्टल्स के ग्रुप को। एक्चुअली काली कार्टल्स का जो ग्रुप था वो पाब्लो एस्कोबार के ही मौत का वेट कर रहा था, ताकि वो पाब्लो एस्कोबार की जगह ले सके, जिसके चलते पाब्लो मतलब कैली कार्टल्स एक बहुत बड़ा ग्रुप बन सके और वो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग्स प्रोड्यूस कर सके। एक्चुअली कोलंबिया में अब एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी थी कैली कार्टल्स की। अब पाब्लो एस्कोबार के जाने के बाद कैली कार्टल्स की एक बहुत बड़ी मुसीबत कोलंबिया में आ चुकी थी, क्योंकि अब कोलंबिया में धीरे धीरे काली कार्टल्स के ड्रग्स बिकना शुरू हो चुके थे। अब यहाँ पर कैली कार्टल्स के ग्रुप की अगर बात करी जाए तो कैली कार्टल्स के ग्रुप के 4 लोग थे जो एक्चुअली इसको रन करते थे, और वो इसके गॉडफादर थे, जिसमें से पहले का नाम था गिलबर्टो, दूसरे का नाम था मिगुएल जो एक्चुअली गिलबर्टो का छोटा भाई था, तीसरे का नाम था पाचो और चौथे का नाम था हीची। अब यहाँ पर इन चारों की अगर बात करी जाए तो ये चारों हमेशा मिलते जुलते नहीं थे, लेकिन ये चारों अपने बिजनेस से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड थे, और इन्होंने काफ़ी सारे शेयर होल्डर्स को जमा करके रखा था, जिसके चलते वो अपने बिजनेस को और एक ग्रोथ दे सके। और तब गिलबर्टो एक पार्टी के अनुसार मतलब एक पार्टी करना चाहता था, और इस पार्टी में गिलबर्टो एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट देना चाहता था। इसी वजह से वो अपने जितने भी शेयर होल्डर्स और उसी के साथ जितने भी गॉडफादर्स थे, यानी 3 जो गॉडफादर्स थे, उनको बुलावा देता है, जिसके चलते वो यह अनाउंसमेंट इन सभी के सामने करे। अब सारे शेयर होल्डर्स और सारे जितने भी गॉडफादर्स थे, जो 3 गॉडफादर्स थे, वो सभी एक्साइटेड थे कि आखिर गिलबर्टो क्या अनाउंसमेंट करता है, क्योंकि उसकी अनाउंसमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग थी। मतलब वो कुछ ना कुछ तो भी ऐसे अनाउंस करेगा जो शायद से कैली कार्टल्स के इस ग्रुप के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से होगा। अब यहाँ पर कोलंबियन का जो डीईए यानी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी जो थी, उन्होंने जेवियर को इस पूरे काम के लिए लगाया था, जहाँ पर जेवियर का ये काम था कि वो कैली कार्टल्स के पूरे ग्रुप को अरेस्ट करे, और इस पूरे ग्रुप की जितनी भी गतिविधियाँ अभी तक चल रही है कोलंबिया में और पूरे वर्ल्ड में, इन सभी को ख़त्म कर दे। इसी वजह से जेवियर को इस काम के लिए चुना गया था, जहाँ पर जेवियर इस काम को लेता है, और तब वो 2 बंदों को हायर करता है जो एक्चुअली एक यंग इंटर्न पुलिस ऑफिसर्स थे, और वो तब नए नए पीए ज्वाइन कर चुके थे। अब यहाँ पर इन दोनों को जेवियर ने ये काम दिया था कि तुम इन दोनों के ऊपर नज़र रखो, मतलब इन तीनों गॉडफादर्स और कैली कार्टल्स के जितने भी ग्रुप के लोग हैं उन सभी के ऊपर नज़र रखो। लेकिन तब तक डीए के कुछ 2 एजेंट्स ने मिलकर एक बहुत बड़ा प्लान किया था। एक्चुअली इस प्लान के अनुसार वो जितने भी कैली कार्टल्स के ग्रुप के शेयर होल्डर्स और ड्रग डीलर्स थे, और जितने भी गॉडफादर्स थे, उन सभी की वो तस्वीरें लेना चाहते थे, ताकि इन तस्वीरों से जेवियर का काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो। अब यहाँ पर उनको ये तस्वीर उस पार्टी में मिलने वाली थी जो पार्टी गिलबर्टो देने वाला था, और इस पार्टी को देने के लिए उन्होंने मतलब इस पार्टी के अंदर घुसने के लिए उन्होंने एक अफ्रीकन नौकर को हायर किया था, जिसके चलते उन्होंने उस अफ्रीकन नौकर के शर्ट में एक पेन पॉइंट कैमरा लगाया था, और उस कैमरा लगाए हुए उसे वहाँ पे भेज दिया था। अब यहाँ पर धीरे धीरे इस पार्टी में हर कोई आता है, जिसमें जितने भी शेयर होल्डर्स इस पूरे कैली कार्टल्स के ग्रुप से इन्वॉल्व थे, ये सभी पहुंच जाते हैं, जिसमें से एक शेयर होल्डर था सेलाजार। अब यहाँ पे सेलाजार की अगर बात करी जाए तो सेलाजार एक्चुअली नॉर्थ वैली के एक बहुत बड़े गैंगस्टर फैमिली से बिलोंग करता था, और उसकी फैमिली एक्चुअली एक बहुत बड़ी गैंगस्टर थी, जिसका काफ़ी टाइम से बहुत बड़ा दबदबा था नॉर्थ वैली के साइड में, यानी कोलंबिया की जो नॉर्थ वैली है वहाँ के साइड में उनका सबसे बड़ा दबदबा था। और सेलाजार को इसी बात का गुरूर था, जिसके चलते कैली कार्टल्स में उसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, ताकि वो इससे प्रॉफिट हासिल कर सके। अब यहाँ पर सेलाजार की जो वाइफ थी उनकी इन दोनों की शादी को 10 से 20 साल मतलब 10 साल हो चुके थे, और इन्हें एक 5 साल का बच्चा भी था। और तब ये दोनों अपनी लाइफ से इतनी ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि हमेशा के झगड़े और उसके साथ हमेशा की वादावादी की वजह से ये दोनों अपनी मैरिड लाइफ से इतने खुश नहीं थे। और तब मैकेगविल को जब सेलाजार की वाइफ दिखती है, यानी मैकेगविल जब सेलाजार की वाइफ को देखता है, तब वो उसकी ब्यूटी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड होता है, और वो उसके प्यार में पड़ जाता है। और तब
वो सैलाजार को मरवाने का डिसाइड करता है। लेकिन ये तो बात की बात थी, लेकिन गिलबर्टो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ अपने जितने भी शेयर होल्डर्स को है, ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देता है। और ये सरप्राइज़ था कि 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें इस पूरे धंधे को बंद करना है और उन चारों को, यानी जितने भी शेयर होल्डर्स और जितने भी गॉडफादर्स हैं, उन सभी को पुलिस के थ्रू सरेंडर करना है। और इसी के साथ साथ इस सरेंडर के एक्ट के बाद ये सभी लोग एक नेगोशिएशन प्लान करेंगे नए प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया के साथ। और इस नेगोशिएशन के थ्रू वो एक बहुत बड़ा धंधा क्रिएट करेंगे, जिसके चलते वो इस ड्रग्स को अलग अलग जगहों पे बेचेंगे जहाँ पर ये ड्रग्स कभी पहुँच ही नहीं सकते, जिसके चलते इन्हीं के बिजनेस का फ़ायदा होगा। अब इस डील को काफ़ी लोगों ने बहुत बड़ा इनकार किया था, क्योंकि बहुत लोगों का ये मानना था, बहुत लोग इस बात से कंफ्यूज थे कि आखिर ये सब डील हम करेंगे कैसे, क्योंकि अगर हमारा धंधा बंद हो गया या हमने 6 महीने के अंदर अंदर सरेंडर कर दिया तो हमारे लिए सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और तब कुछ लोग इसके विरोध में थे और गिलबर्टो को ये बात पता थी कि कुछ लोग इसके विरोध में होंगे। इसी वजह से गिलबर्टो ने उन सभी को मरवाने का डिसाइड किया। अब जो भी इस डिसीजन के विरुद्ध थे उसमें सैलाजार भी शामिल था, जिसके चलते सैलाजार का कत्ल करने का जिम्मा पाचो ने उठाया था। एक्चुअली पाचो जो था उसकी और सैलाजार की पहले से नहीं बनती थी, क्योंकि उन दोनों के बीच में एक मसले के चलते काफ़ी बड़ी अनबन हो चुकी थी, जिसके चलते पाचो को सैलाजार से काफ़ी टाइम से बदला लेना था। और तब वो पाचो जो था, मतलब पाचो जो है, वो सैलाजार का कत्ल कर उससे बदला ले लेता है, जिसके बाद सैलाजार को काट के नदी के अंदर फेंक देता है। अब यहाँ पर जॉर्ज नाम के एक बंदे से हम इंट्रोड्यूस होते हैं, जो एक्चुअली मैकेगविल के अंडर काम किया करता था और जितने भी गॉडफादर्स थे उन सभी की सिक्योरिटी के लिए काम किया करता था, जिसके चलते वो इन सभी के सिक्योर रख सके। अब यहाँ पे जॉर्ज जो था उसकी खुद की एक आर्मी थी, जो हमेशा डीए और पुलिस ऑफिसर्स पे नज़र रखती थी कि वो आखिर कौन सी नई नई गतिविधियाँ कर रहे हैं कैली कार्टेल्स के ग्रुप को पकड़ने की। और तब जॉर्ज जो था वो मैकेगविल से ये बात करना चाहता था कि वो अब इस ग्रुप को छोड़ना चाहता है और अपनी एक नया सिक्योरिटी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। एक्चुअली जॉर्ज जो था वो एक फैमिली मैन था और उसको ये ज़रूरत थी कि अगर वो एक अच्छी तरीके से बिज़नेस स्टार्ट करे या फिर वो एक अच्छा बिज़नेस स्टार्ट करे तो उसकी फैमिली के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी और उसके साथ वो एक ईमानदारी के रास्ते पे जा सकेगा। मतलब जो आज तक वो कैली कार्टेल्स के ग्रुप में बेईमानियों वाले काम किया करता था, वही अब एक ईमानदार वाला काम करेगा। और उसने इन्वेस्टर्स को भी रेडी कर रखा था ताकि वो कैली कार्टेल्स के ग्रुप से छूटकर, कैली कार्टेल्स के ग्रुप को छोड़कर वो खुद का एक सिक्योरिटी बिजनेस खोल सके। लेकिन मैकेगविल जॉर्ज को ये कहता है कि तुम अभी बिजनेस मत छोड़ो, क्योंकि अभी हमें तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और तुम सिर्फ 6 महीने के लिए हमारे साथ रहो। 6 महीने बाद तुम्हें जाना है तुम जा सकते हो। और तब जॉर्ज ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था और वो 6 महीने के लिए ही इस कैली कार्टेल्स के ग्रुप में ज्वाइन होता है। अब यहाँ पर कैली कार्टेल्स के ग्रुप की जो सिक्योरिटी यूनिट थी उसका जो चीफ था उसी ने ही जॉर्ज को हायर किया था और जॉर्ज ने जल्दी से मैकेगविल का भरोसा जीत लिया था ताकि वो मैकेगविल का भरोसा जीत कर उसकी काफ़ी सारे पैसे और उसी तरह उसका काफ़ी भरोसा वो जीत सके। और उसने अपनी काबिलियत और अपने इंटेलिजेंस से ये भरोसा जीत ही लिया था। अब यहाँ पर डीए के जो 2 एजेंट्स थे उन दोनों को एजेंट्स को ये बात पता चलती है और फिर उसी जैसा जेवियर और उन 2 एजेंट्स को ये बात पता चलती है कि कैली कार्टेल्स का जो ग्रुप है वो अपना जितना भी पैसा है वो सब मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू छुपाते हैं। अब यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस की अगर बात करी जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम एक बैंक के अकाउंट में हम पैसे डलवा सकते हैं और उसी बैंक का एक दूसरा नाम लेकर हम उसमें पैसा डलवा सकते हैं। मतलब पैसा एक ही मालिक का रहेगा लेकिन वो अलग अलग फेक अकाउंट्स में जमा होगा, जिसके चलते इन फेक अकाउंट्स का यूज़ वो कभी भी कर सकता है और इस प्रोसेस को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग का केस इसी वजह से बढ़ चुका था क्योंकि तब ज़्यादातर जो मनी थी यानी जो ड्रग्स से कमाया हुआ पैसा था वो सब अब एक गवर्नमेंट के पास जाता था, कोलंबियन गवर्नमेंट के पास जाता था। इसी वजह से इस कोलंबियन गवर्नमेंट के अटैक के बचने के लिए काफ़ी सारे लोग मनी लॉन्ड्रिंग का सहारा लेते थे। अब इस मनी लॉन्ड्रिंग के 2 बादशाह थे जिसमें से पहले का नाम था फुरेरू और दूसरा का नाम था एक अमेरिकन बंदा था, वो ये सारा अकाउंट संभाला करता था। अब यहाँ पर इन दोनों के अकाउंट्स को संभालने का इन दोनों के अकाउंट्स की जो इन्फॉर्मेशन थी, मतलब इन दोनों की जो इन्फॉर्मेशन थी ये जेवियर को मिलती है, जहाँ पर वो सबसे पहले फरेरेलू को पकड़ने का काम करता है और तब वो अपने इन दोनों लड़कों को यानी इन दोनों एजेंट्स को कोलंबिया में भेजते हैं, जहाँ पर वो एक फेक वारंट साइन कर कोलंबियन पुलिस को अपने साथ कर लेते हैं। और तब ये कोलंबियन पुलिस उसके ऑफिस में रेड मारती है और ये बात जब जॉर्ज को उसके सिक्योरिटी के कुछ लोगों से पता चलती है तब वो फोरेलुलू को बचाने की कोशिश करता है। जहाँ पर जब वो इस पूरे पैसों का हिसाब लिख रहा था यानी लेजर्स लिख रहा था
तब जॉर्ज वहाँ पे आता है और ये सारे पैसे छुपा के रख देता है, जिसके चलते होनोलुलु को पकड़ा ही नहीं जा सकता था। अब यहाँ पर इस केस के बाद काफ़ी सारे जितने भी डीईए के एजेंट्स थे, जो एक्चुअली ये 2 एजेंट्स थे, इनका पासपोर्ट रद्द हो चुका था, क्योंकि इन दोनों का पासपोर्ट इसी वजह से रद्द किया गया था क्योंकि इन्होंने एक फेक वारंट बनाया था और एक फेक सर्च वारंट बनाने की वजह से इन दोनों का पासपोर्ट रद्द हो गया था। लेकिन तब जेवियर ने आके वहाँ पर इन दोनों को बचा लिया था, जिसके चलते ये दोनों अब कोलंबिया में ही रुकने वाले थे। अब यहाँ पर कोलंबिया में ये धीरे धीरे काली कार्टल्स के ग्रुप के ऊपर नज़र रखना शुरू कर दिए थे, जिसके चलते इन्हें एक बात तो पता चल गई थी कि एक मीट की ट्रक हमेशा काली कार्टल्स के उस रोड से जाती है जहाँ पर काली कार्टल्स का एक्चुअल बेस है। और जब वो इस मीट के ट्रक का पीछा करते हैं तब वो देखते हैं कि एक्चुअली ये बेस जो है ये गिलबर्टो का घर है, और गिलबर्टो के घर के अंदर इस मीट के ट्रक के थ्रू काफ़ी सारे ड्रग्स और काफ़ी सारा पैसा इसमें सप्लाई किया जाता है, जिसके चलते गिलबर्टो अपना पूरा धंधा संभालता है। और तब जब ये इन्फॉर्मेशन जेवियर के पास पहुंचती है, तब जेवियर ये डिसाइड करता है कि वो अपनी एक टीम बनाकर इसके ऊपर पूरा हमला करे और उसी के साथ गिलबर्टो को अरेस्ट कर ले। इसी वजह से वो कमांडर की हेल्प मांगता है, जहाँ पर जो कमांडर थे वो जेवियर की इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और ये सभी एक वारंट साइन करते हैं, और इस वारंट के थ्रू ये सभी लोग गिलबर्टो के घर पे रेड मारना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर गिलबर्टो के घर पे उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और तब जेवियर को एक आइडिया सूझता है, और तब जेवियर उसकी जब पूरी तरह से आइडिया निकालता है, वो आइडिया था कि एक्चुअली गिलबर्टो के 3 वाइफ्स थे और तब संडे के दिन वो हमेशा अपनी तीनों वाइफ्स के साथ गुजारा करता था। एक्चुअली मंडे ट्यूसडे वो अपनी पहली वाइफ के साथ रहता था, वेडनेसडे थर्सडे वो अपनी दूसरी वाइफ के साथ, और फ्राइडे सैटरडे अपनी तीसरी वाइफ के साथ, और संडे को वो तीनों वाइफ्स को एक साथ बुलाता था अपने एक बहुत बड़ी आलीशान प्रॉपर्टी में। और ज़्यादातर गिलबर्टो उसी प्रॉपर्टी में पाया जाता है क्योंकि आज संडे है और आज उसकी तीनों वाइफ्स वहाँ पर होगी। जहाँ पर जो पुलिस की रेड थी, यानी डीए की जो एजेंसी थी, डीए के जो लोग थे, ये सारे अब गिलबर्टो के उस घर में जाते हैं जो एक्चुअली उसका आलीशान बंगला था, जिसमें उसने अपनी तीनों वाइफ्स को रखा हुआ था, और इस बंगले में वो कैसे तो भी करके गिलबर्टो को ढूंढ लेते हैं। अब यहाँ पर गिलबर्टो अरेस्ट हो जाता है और इसकी खबर जब मैकगविल को पड़ती है, तब मैकगविल ने एक और काम जॉर्ज को दिया था, और ये काम था सैलाजार की वाइफ का जो बच्चा है उसे यहाँ पे लेकर आना। एक्चुअली सैलाजार की जो वाइफ थी, ये अपने पति का खून होते हुए उसे पता चल जाता है, जहाँ पर उसका जो खून था वो मैकगविल ने ही करवाया था, जिसके चलते वो मैकगविल के पास रिक्वेस्ट करने जाती है, जहाँ पर मैकगविल कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें एक आलीशान लाइफ दूंगा। और तब सैलाजार की जो वाइफ थी वो मैकगविल के साथ सेटल हो जाती है, लेकिन उसका सबसे बड़ा इशू था कि उसका जो बेटा है वो एक्चुअली नॉर्थ वैली के उन लोगों के पास है जो एक्चुअली उसके सास और मतलब जो एक्चुअली उसकी सासू माँ और उसके जो देवर लोग हैं उनके पास उनका बेटा है। इसी वजह से मुझे अपना बेटा चाहिए, और तब मैकगविल जॉर्ज को इस काम के लिए भेजता है, जहाँ पर जॉर्ज इस काम को पूरा करता है, मतलब अपने एक साथी को लेकर इस काम को पूरा करता है। और तब जॉर्ज इस काम को पूरा करने के बाद वो बच्चे को वहाँ पर मतलब मैकगविल के घर की तरफ लेकर ही आने वाला था, तब तक मैकगविल को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि गिलबर्टो अरेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर गिलबर्टो की अरेस्ट के बाद सभी लोग टेंशन में थे कि आखिर इसकी इन्फॉर्मेशन किसी की तरफ पहुँची कैसे, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन के बारे में एक सीक्रेसी थी, और ये इन्फॉर्मेशन आखिर डीए के पास पहुँची कैसे, जहाँ पर गिलबर्टो को अरेस्ट कर लिया गया था और गिलबर्टो को जेल के अंदर बंद कर दिया गया था, लेकिन उसे सारी मुफा थी, जहाँ पर वो कॉल भी कर सकता था और उसी के साथ वो किसी को भी मैसेज कर सकता था। इसी वजह से गिलबर्टो जेल में तो रह रहा था, पर उसे देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो जेल में है। अब यहाँ पर मैकगविल हर एक बंदे पे शक करना शुरू कर देता है, और उसी के साथ साथ जॉर्ज और उसके जो साथी है, मतलब जो उसका जो दूसरा मालिक है, इन दोनों को पुलिस जितने भी लोग थे इस पूरे ऑपरेशन में इन्वॉल्व, जितने भी हमारे लोग थे, इन सभी से इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए भेजता है। जहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले वो उस कोलंबियन पुलिस ऑफिसर के पास जाता है जो एक्चुअली इस पूरे ऑपरेशन में उनके साथ था, जहाँ पर उस कोलंबियन पुलिस ऑफिसर का ये कहना था कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं, मतलब उसने जब ये वारंट पढ़ा था वो भी खुद हैरान था, क्योंकि उसने ये सब काली कार्टल्स के ग्रुप को बचाने के लिए किया था, लेकिन ये वारंट अब कमांडर ने साइन किया था, इसी वजह से वो कुछ कर नहीं पाया। अब यहाँ पर वो जो पुलिस ऑफिसर था, ये
पुलिस ऑफिसर की बात जब जॉर्ज कैली कार्टल्स के मैकविल को बताता है, तब मैकविल ये डिसाइड करता है कि वो कैली कार्टल्स के जो बाकी गॉडफादर्स हैं उन सभी को यहाँ पे बुलाएगा और उन सभी को एक ही साथ रखेगा ताकि वो इन सभी को सुरक्षित रख सके। और तब वो पाचो और पैची इन दोनों को कॉल करके ये बताता है कि तुम जहाँ कहीं भी हो वहीं पर ही रुको, क्योंकि अभी पुलिस का काम काफ़ी ज़्यादा आक्रामक तरीके से बढ़ चुका है और पुलिस तुम सभी को ख़त्म कर देगी, इसी वजह से तुम जहाँ कहीं भी हो वहीं रुको। अब यहाँ पर मैकगुइल जो था उससे धीरे धीरे शक होता है जॉर्ज की टीम से, क्योंकि जॉर्ज की टीम से उसे काफ़ी सारे सस्पिशियस नेम पता चलते हैं, जिसमें सबसे पहला नेम था जॉर्ज का एक बहुत वफादार साथी। एक्चुअली जॉर्ज का एक दूसरा भी मालिक था जो एक्चुअली इस पूरे ग्रुप को हैंडल करता था, और जॉर्ज जो था वो इसका दूसरा मालिक था। और तब इन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती थी। और ये जो पहला मालिक था, यानी जो जॉर्ज के ग्रुप का जो पहला मालिक था, वो जॉर्ज से ये कहता है कि तुम अपनी फैमिली को लेके जल्दी से यहाँ से निकलो, क्योंकि अगर तुम नहीं निकले तो ये सभी लोग तुम्हें भी ख़त्म कर देंगे, इसी वजह से जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। पर जॉर्ज इस बात को ये कह के टाल देता है कि मैं इन सभी लोगों को जानता और इन सभी लोगों के साथ मैंने काफ़ी समय से काम किया है और ये लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं मारेंगे। लेकिन मैकविल का जो बेटा था डेविड, वो रात के समय जॉर्ज को फ़ोन करता है, जहाँ पर जॉर्ज को डेविड ने जो जॉर्ज को लोकेशन बताई थी, उस लोकेशन में पहुंचते ही जॉर्ज ये देखता है कि जो पुलिस ऑफिसर था, जिसने ये पूरे ऑपरेशन में जो पुलिस ऑफिसर उनके साथ था और जो कैली कार्टल्स का पैसा वगैरह खाया करता था, उस पुलिस ऑफिसर को मारा गया है और उसके साथ साथ जो जॉर्ज का जो साथी था उसे भी मार डाला गया है और उसकी वाइफ को भी मार डाला गया है। अब यहाँ पे मैकगुइल जो था उसका ये कहना था कि जॉर्ज का जो साथी था वो एक्चुअली यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और तब डेविड ने इसे पकड़ लिया और तब हमने इसे मार पीट के इसे पूरा ख़त्म कर दिया। और फिर ये जो पूरा इन्फॉर्मर है ये एक्चुअली और कोई नहीं बल्कि जॉर्ज के ही टीम का साथी है, जिसके चलते जॉर्ज को अब इस बात का डर था कि कहीं ये लोग मुझे भी ना ख़त्म कर दे और मेरा जो ईमानदार वाली लाइफ जीने का सपना है वो कहीं सपना ही ना रह जाए। इसी वजह से वो डीईए की हेल्प करने का डिसाइड करता है, जहाँ पर वो डीईए के जो दो एजेंट्स थे जो एक्चुअली कोलंबिया में रहते थे और पूरी तरह से कैली कार्टल्स के ग्रुप के ऊपर नज़र रखा करते थे, उन ग्रुप्स के उन दोनों लड़कों को बुलाता है, जहाँ पर इन दोनों लड़कों को वो ये इन्फॉर्मेशन देता है कि कैली कार्टल्स का जो ग्रुप है वो पूरी तरह से सिक्योरिटी से भरा है और अगर तुम्हें इसके ऊपर रेड मारनी है, मैकगुइल को पकड़ना है, तो सबसे पहले तुम्हें तो इसके घर की तरफ हमला करना पड़ेगा, क्योंकि मैकगुइल ज़्यादातर अपने घर में ही रहता है। अब यहाँ पर पुलिस जो है, यानी जो वो डीए के जो दो एजेंट्स थे, वो जब जॉर्ज से ये बात पूछते हैं कि आखिर तुम हमारी हेल्प कर क्यों रहे हो, तब जॉर्ज ये बताता है कि एक्चुअली वो मैं तुम्हारी हेल्प इसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बचना है, मुझे इन सभी से बचना है और मैं इन सभी से दूर निकलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे एक साथी को इन लोगों ने ख़त्म किया था और मैं नहीं चाहता कि मैं भी इनके चक्कर में ख़त्म हो जाऊँ। इसी वजह से इन सभी को पकड़ कर मैं तुम्हें मैकगुइल दूंगा और तुम मुझे अमेरिका की टिकट दोगे, जिसके चलते मैं और मेरी वाइफ या मेरी बच्ची है, हम सभी लोग अमेरिका के लिए रवाना होंगे। और तब डीए के जो एजेंट्स थे वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पर जॉर्ज की हेल्प के साथ एक रेड मारी जाती है जिसमें सारे लोग शामिल थे, जेवियर और उसके साथ जितने भी लोग थे ये सभी की कम्युनिटी शामिल थी, मतलब जो भी डीए के एजेंट्स थे। और उसके साथ जेवियर ने और हेल्प ली थी, जहाँ पर उसने हेल्प ली थी एक बहुत पुराने कमांडर से जो एक्चुअली कोलंबियन आर्मी में ही काम किया करता था और उसका वर्चस्व काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि वो बचपन से ही एक आर्मी कमांडर बनना चाहता था। इसी वजह से वो इस कमांडर की हेल्प लेता है क्योंकि वो एक जज्बाती और ईमानदार कमांडर था। अब यहाँ पर इस कमांडर और उसके साथ जितने भी कोलंबियन आर्मी है इन सभी के साथ मिलकर वो मैकगुइल के घर पे रेड मारता है और इस रेड में मैकगुइल जो था उसे जब ये बात पता चलती है तब मैकगुइल छुप जाता है और ये रेड रात को पड़ी थी। इसी वजह से इस पूरी रेड की जो इन्फॉर्मेशन थी ये कैली कार्टल्स का जो सिक्योरिटी ग्रुप है जहाँ पर जॉर्ज काम किया करता था उनके एजेंट्स तक को पता नहीं चली और ये बात मतलब एजेंट्स तक को पता नहीं चली। तो फिर ये लोग आए कैसे, क्योंकि इनके जो एजेंट्स थे वो पूरी तरह से कोलंबिया में फैले हुए थे, तो ये लोग आए कैसे या फिर इन्हें लोकेशन मिली कैसे। अब यहाँ पर जो ग्रुप था यानी यहाँ पर जो डीए के एजेंट्स थे वो उसके घर पे रेड मार चुके थे, जहाँ पर उन्होंने जॉर्ज को और उसी के साथ साथ जो उसका दूसरा आदमी था उन सभी को पकड़ लिया था। और तब ये जो दोनों एजेंट्स थे जॉर्ज से पूछते कि आखिर मैकगुइल छुपा कहाँ पे है, जहाँ पर जॉर्ज ये कहता है कि उसे भी नहीं पता क्योंकि वो भी मैकगुइल के इस घर में पहली बार आया है। अब यहाँ पर मैकगुइल जो था वो बाथरूम की एक दीवार के अंदर छुपा हुआ था और उस दीवार पे डीए के कुछ एजेंट्स को हलचल दिखती है और इस हलचल के थ्रू ही वो ये पता करते हैं कि एक्चुअली मैकगुइल जो है वो इसी बाथरूम के सीलिंग के मतलब जो बाथरूम का जो दीवार है उसके अंदर छुपा हुआ है। लेकिन तब तक वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यानी कोलंबियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहाँ पे आते हैं जो एक्चुअली
जो एक्चुअली मैकेगविल ने ही उन्हें खरीद रखा था। मैकेगविल ने उन्हें पैसे खिला खिला कर उन्हें खरीद रखा था। और ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे ये डीए के इस सडन ऑपरेशन को रोकते हैं, और इस ऑपरेशन को रोकने के बाद जितने भी 2 एजेंट्स थे उन सभी के पासपोर्ट कैंसिल किए जाते हैं। लेकिन तब जेवियर इन दोनों की वापस जान बचाता है, जहाँ पर इन दोनों के पासपोर्ट कैंसिल होने की वजह से ये दोनों अपने घर की तरफ निकल रहे थे, लेकिन जेवियर ने इन्हें वापस बचा लिया था, जहाँ पर इनका वीज़ा वापस एक्सटेंड होता है। अब यहाँ पर जेवियर जो था उसे भी एक लेजर की किताब मिली थी जो एक्चुअली मैकेगविल के घर पर शामिल थी, और इस लेजर की किताब को माइन्यूटली देखता है, जिसमें उसे काफ़ी सारे ऐसे ऐसे लेजर्स दिखते हैं जो एक्चुअली ड्रग डीलिंग से ही इन्वॉल्व थे। अब यहाँ पर मैकेगविल को इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी कि आखिर उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुँची कैसे, मतलब जहाँ पर वो रहता है वो लोकेशन पूरी तरह से आइसोलेटेड है, तो फिर उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुँची कैसे। जहाँ पर वो सबसे पहले मैकेगविल जहाँ पर वो सबसे पहले जॉर्ज से ये पूछता है, तब जॉर्ज ये कहता है कि उसे भी खुद को नहीं पता कि आखिर ये सारी इन्फॉर्मेशन लीक कैसे हुई, या फिर उसके घर के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये उसे बिल्कुल भी नहीं पता। और तब मैकेगविल जो था वो ये डिसाइड करता है कि अब वो इन सभी के ऊपर चेकिंग करेगा, और जो जॉर्ज है उसे वो अपना सिक्योरिटी हेड बनाएगा, पर्सनल सिक्योरिटी हेड, क्योंकि जॉर्ज ने ही उसकी एक बार जान बचाई थी। एक्चुअली ये लोग एक पार्टी में गए थे, मतलब मैकेगविल और उसका जो बेटा था ये दोनों एक पार्टी में गए थे जो एक्चुअली एक सालसा पार्टी थी, और इस सालसा पार्टी में सैलाजार के जो लोग थे इन्होंने इन पर हमला कर दिया था, और तब जॉर्ज ने ही मैकेगविल की जान बचाई थी। इसी वजह से मैकेगविल का पूरा ट्रस्ट जॉर्ज पे आ चुका था, और तब जॉर्ज जो था वो अब मैकेगविल का पर्सनल सिक्योरिटी हेड बन चुका था, और उसी के साथ साथ वो अपने हर एक टीम के ऊपर नज़र रखना शुरू कर चुका था। जिसमें से मैकेगविल को सबसे ज़्यादा सस्पिशियस नाम लग रहा था एरिक नाम के एक शख्स का, जो एक्चुअली जॉर्ज के ही ग्रुप में काम किया करता था। अब यहाँ पर एरिक जो था वो उसी रात को उसी रास्ते पे शामिल था जहाँ से डीए गुजरी थी, और तब उसने ये इन्फो दिया था जॉर्ज को। लेकिन जॉर्ज का तब पीसी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि जॉर्ज ने अपना जो वॉकी टॉकी है वो भी बंद कर दिया था, और उसी के साथ साथ जो अपने मैकेगविल का जो वॉकी टॉकी था, मैकेगविल का जो फ़ोन था उसे भी स्विच ऑफ कर दिया था, जिसके चलते एरिक जो था वो ये इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचा ही नहीं सका। इसी वजह से डेविड को ऐसा लगता है, यानी मैकेगविल का जो बेटा था डेविड, उसे ऐसा लगता है कि ये सारे का जिम्मा, मतलब ये सब कुछ एरिक ने ही किया है, और तब वो जॉर्ज से कहता है कि वो जल्दी से जल्दी एरिक को ढूंढ के उसे ख़त्म कर दे। अब यहाँ पर जॉर्ज जो था वो एरिक के घर पे जाता है और ये सारी सिचुएशन उसे समझाता है और कहता है कि मैंने ही ये सब करवाया है, लेकिन तुम ये राज किसी को भी मत बताना, और मैं तुम्हें यहाँ से छुपते छुपाते कैसे तो भी लेकर जाऊंगा। लेकिन डेविड और जो उसके लोग थे उनकी नज़र एरिक पे पड़ी जाती है, और वो एरिक को पकड़ लेते हैं। जहाँ पर जब जॉर्ज को एरिक को जब पकड़ा जाता है तब जॉर्ज को भी बुलाया जाता है, जिसमें एरिक उन सभी लोगों को ये बताता है, मैकेगविल और उसी के साथ साथ डेविड जो है इन सभी को ये बताता है कि जॉर्ज जो है वो एक्चुअली डीए के साथ इन्वॉल्व है। और तब जॉर्ज जो था वो इस बात से बौखला जाता है और वो एरिक को मारना शुरू कर देता है, और इसी मारम पिट्टी में वो एरिक के अंदर, मतलब एरिक के जेब के अंदर वो पेजर डालता है जो पेजर से, मतलब जिस पेजर से वो डीए को कांटेक्ट कर सकता था। अब यहाँ पर डेविड को जब ये पेजर मिलता है तब उसे ये पता चल जाता है, और उसका ये जो शक था ये कन्फर्मेशन में तब्दील हो जाता है कि एरिक ही इन सभी के पीछे था, और वो एरिक को दम घुट के, मतलब प्लास्टिक से मार डालते हैं, जिसके चलते एरिक की डेथ हो चुकी थी। लेकिन डेविड को जॉर्ज का एटीट्यूड थोड़ा सा ऑड लग रहा था, क्योंकि आजकल वो ज़्यादातर हमारे घर पे, यानी मैकेगविल के घर पे ना होकर वो ज़्यादातर कहीं और ही घूमता रहता था, और वो अपने भी घर नहीं जाता था। इसी वजह से डेविड को ये शक था कि कहीं ये सब जॉर्ज तो नहीं कर रहा। इसी वजह से वो जॉर्ज के घर के बाहर पूरी तरह से तख्ता लगा के बैठता है, जहाँ पर जॉर्ज के घर के बाहर वो हमेशा खड़ा रहता था, और उसी के साथ जॉर्ज के जो घर के बाहर, मतलब जॉर्ज की जो गली थी वहाँ पर एक कैमरा था, सीसीटीवी कैमरा, और उस कैमरा की वो फुटेज निकलवाता है। अब यहाँ पर जॉर्ज के थ्रू वो, मतलब जॉर्ज जो था वो डीए को ये इन्फॉर्मेशन देता है कि आज मैकेगविल एक बहुत आइसोलेटेड जगह में छुपने वाला है, और उस जगह का एड्रेस मैं तुम्हें दूंगा, और तभी तुम उसे अरेस्ट कर लेना, क्योंकि मैकेगविल का पकड़ा जाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से वो डीए के जितने भी एजेंट्स थे इन सभी को इकट्ठा करवाता है, और इन सभी को इकट्ठा करवाने के बाद वो यहाँ पे रेड मारने की शुरुआत करता है। अब यहाँ पर डेविड जो था, जो कैमरा होल्डर था, यानी जो सीसीटीवी कैमरा जो होल्डर था, उसे कुछ पैसे खिलाकर सूर्य सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखता है, जिसमें उसे ये पता चलता है कि जॉर्ज जो था वो हमेशा डीए के एजेंट्स के साथ कांटेक्ट किया करता था, और डीए के जितने भी एजेंट्स थे वो सारे जॉर्ज से मुलाकात करते थे। इसी वजह से अब उसे ये पता चल चुका था कि जॉर्ज ही एक्चुअली ये सब कर रहा है।
अब यहाँ पर मैकेगविल जो था वो जॉर्ज से ये कहता है कि तुम्हें अपना बिजनेस शुरू करना है तो मैं तुम्हारी इस बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि तुम्हारे इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बाद तुम काफ़ी अमीर बन जाओगे और मैं तुम्हारी इस बिजनेस में पूरी इन्वेस्टमेंट करूंगा। अब 6 महीने जल्दी ही तुम्हारे पूरे होने वाले हैं, इसी वजह से अब तुम पूरी तरह से आज़ाद हो। जहाँ पर जॉर्ज जो है वो इस बात के लिए मैकेगविल का शुक्रगुजार मानता है और तब वो मैकेगविल को यहाँ से निकलने के लिए कहता है, क्योंकि मैकेगविल अगर यहाँ से निकला तो पुलिस के जितने भी डीए के एजेंट्स हैं जो एक्चुअली मैकेगविल के उस घर पे रुके हुए हैं, उनको ये पता चल जाएगा कि मैकेगविल बाहर निकल चुका है और तब वो अपने रेड को शुरुआत करेंगे, जिसके चलते वो मैकेगविल को अरेस्ट करे। लेकिन तब तक डेविड को मैकेगविल का कॉल आता है, जहाँ पर डेविड मैकेगविल से ये कहता है कि एक्चुअली ये सब जो कुछ भी है ये सब जॉर्ज ही करवा रहा है, क्योंकि जॉर्ज को ये सब इसी वजह से करवाना था ताकि क्योंकि वो ये सब करवा कर आपको पकड़वाना चाहता है, जिसके चलते मैकेगविल का पूरा जो भरोसा अब तक जॉर्ज के ऊपर था वो सब टूट चुका था, जिसके चलते वो जॉर्ज को मारने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर मैकेगविल जो था वो जॉर्ज को एक कमरे में बुलाता है जहाँ पर वो उसे मारने की कोशिश करता है और तब तक वहाँ पर डीए के एजेंट्स रेड मारना शुरू कर देते हैं, जिसमें इस रेड में वो मैकेगविल को अरेस्ट कर लेते हैं और जॉर्ज को बचा लेते हैं। अब यहाँ पर जॉर्ज की जान बचाई गई थी, जिसके चलते जॉर्ज को वापस उसके घर पे भेज दिया गया था, लेकिन उसका सबसे बड़ा खतरा था डेविड, जहाँ पर डेविड से बचाने के लिए उसे एक होटल में भेज दिया गया था अपनी फैमिली के साथ और वहाँ पर एक 24 आवर सिक्योरिटी सिस्टम लगा दिया था, जिसके चलते वो थोड़े दिन कोलंबिया में रुक के यहाँ से निकल जाए। अब यहाँ पर मैकेगविल के अरेस्टमेंट के बाद जो एम्बेसडर था, जो एक्चुअली अमेरिका के एम्बेसडर था, वो जेवियर से ये कहता है कि इनका अरेस्टमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है और ये कॉन्ट्रैक्ट खुद प्रेसिडेंट ने साइन करवाया है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अगर ये लोग अरेस्ट होंगे तो जल्दी ये लोग एक नेगोशिएशन साइन करेंगे, जिसके चलते इस नेगोशिएशन के थ्रू वो पूरी तरह से अपने मार्केट को और ज़्यादा आगे बढ़ा सके। और तब प्रेसिडेंट अपने इलेक्शंस की इज्जत बचाने के लिए ये सब कर रहे थे, जहाँ पर उन्होंने काली कार्टल्स के ग्रुप से पैसे मांगे थे और इन सारे काली कार्टल्स के ग्रुप को सरेंडर करने को कहा था, जिसके चलते वो इन्हीं के जेल में, मतलब जिस जेल में काली कार्टल्स का ग्रुप रह रहा था उसी जेल में वो पूरी तरह से एक इंजॉयमेंट की सामग्री उनको समर्पित कर सके। और तब जब ये बात जेवियर को पता चलती है तब वो ये डिसाइड करता है कि अब वो आखिर करेगा क्या। मतलब जेवियर को ये जब पता चलती है तब जेवियर ये डिसाइड करता है कि अब जितने भी उनके इन्वॉल्वमेंट है, जैसे जितने भी उनके अकाउंटेंट्स थे, उन सभी को बचा लिया जाए, क्योंकि जो पहला अकाउंटेंट है यानी पीसीस, मतलब जो अमेरिकन अकाउंटेंट था, उससे तो मार डाला गया था कोलंबिया के ही उसी जेल में जब उसे अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन जो दूसरा अकाउंटेंट था वो अभी तक जिंदा था और उसके पास काफ़ी सारे ऐसे सबूत थे, मतलब पैरालुला के पास ऐसे काफ़ी सारे सबूत थे जिसके चलते वो पूरी तरह से काली कार्टल्स के ग्रुप को एक्सपोज कर सकता था। इसी वजह से उसे पैरालुला को ढूंढना था, जहाँ पर वो पैरालुला की जो वाइफ है, मतलब पैरालुला की जो वाइफ जिस कंपनी को चलाती है उस कंपनी के एक एम्प्लॉय से एक्चुअली पैरालुला की वाइफ का अफेयर चल रहा था और तब पैरालुला की जो वाइफ का जो बॉयफ्रेंड था वो उससे बात करने की कोशिश करता है जेवियर, जहाँ पर वो जो एम्प्लॉय था वो उसे कुछ भी नहीं बताता और ये कहता है कि वो इनके बारे में कुछ भी नहीं जानता और उसे असर वो इनसे तो मिला भी नहीं है। और तब जेवियर इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन तब तक डेविड जो था वो जेवियर के निकलने के बाद डेविड जो था वो क्या मतलब वो उसकी यानी पैरालुला की जो वाइफ का जो बॉयफ्रेंड है उसे किडनैप कर लेता है और तब वो पैरालुला के बारे में इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करता है और तब वो उस बॉयफ्रेंड को ख़त्म करता है, जिसमें वो पैरालुला की जो वाइफ है उसके और उसके साथ पैरालुला के बारे में इंफॉर्मेशन जान सके और तब उसका बॉयफ्रेंड ये उसे इंफॉर्मेशन देता है। अब यहाँ पर पैरालुला को सेफ्टी से लाने का काम इन 4 एजेंट्स यानी जेवियर और उसके साथ जो उसके 2 नए एजेंट्स थे और उसके साथ जॉर्ज, इन चारों के ऊपर था, जहाँ पर ये चारों पैरालुला को लाने के लिए गए थे, लेकिन तब तक जॉर्ज के ऊपर जो एक्चुअली मैकेगविल का जो आदमी था वो हमला कर देता है, मतलब हमला करने की कोशिश करता है, पर वो ये कहता है कि वो उसे नहीं मारेगा क्योंकि वो उसकी दिल से रिस्पेक्ट करता है, लेकिन वो पैरालुला को ख़त्म करेगा। इसी वजह से तुम जितने भी पुलिस ऑफिसर्स अंदर है उन सभी को कहो कि ऑल क्लियर है और मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। जहाँ पर जॉर्ज ये बात कहता है कि सब कुछ ऑल क्लियर है और तब जेवियर अपने पूरे टीम के साथ और उसके साथ पैरालुला को लेकर वहाँ से बाहर निकलता है। पैरालुला उसकी पूरी फैमिली को लेकर वहाँ से बाहर निकलता है, लेकिन तब तक जॉर्ज जो था वो मैकेगविल के आदमी के ऊपर हमला कर देता है और इस हमले में उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद पैरालुला और उसके साथ जितने भी लोग थे इन सभी को
गाड़ी में बिठा कर वो अमेरिका के लिए भेज देता है। अब यहाँ पर बाकी बचे जो 2 गॉडफादर्स थे उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया था और इन सभी को सरेंडर करना पड़ा था। एक्चुअली पहला जो गॉडफादर था यानी पाचो जो था उसे सैलाजार की पूरे फैमिली से और नॉर्थ वैली के जितने भी लोग थे इन सभी से बदला लेना था, क्योंकि नॉर्थ वैली के जो लोग थे यानी सैलाजार के जो घर वाले थे इन्होंने उसके ऊपर भी हमला करवाया था, जहाँ पर उनकी जो गोली थी वो पाचो के भाई के ऊपर लगी थी, जिसके चलते उसे अपने भाई की मौत का बदला लेना था। अब यहाँ पर पाचो और उसके साथ जो उसका चौथा गॉडफादर इन दोनों को भी अरेस्ट कर लिया गया था। और तब इन दोनों को अरेस्ट करने के बाद इन चारों की लाइफ काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रही थी, जहाँ पर ये चारों पूरी तरह से जेल में एंजॉय कर रहे थे। लेकिन उनका ये जो एंजॉय था ये पूरी तरह से ख़त्म होने वाला था, क्योंकि पेरेलुला जो था वो अब कोर्ट जा चुका था, जहाँ पर उसने अपने सारे लेजर्स कोर्ट के सामने पेश किए थे और इन सारे लेजर्स के थ्रू उसने पूरे जितने भी काली कार्टल्स के ग्रुप का जितना भी पैसा उस सबके बारे में बताया था और उसके साथ जितना भी पैसा उन्होंने प्रेसिडेंट को दिया था इसके बारे में भी एक एक्सपोजर सबको लग चुका था, जिसके चलते ये पूरा एक्सपोज हो चुका था। और फिर ये मामला काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और इस मामले में और ज़्यादा मतलब आग में तेल डालने का काम किया था जेवियर के एक इंटरव्यू में, जहाँ पर जेवियर ने एक पर्सनल रिपोर्टर को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उसने जितनी भी पेरेलुला के और उसके साथ कैली कार्टल्स के जितने भी लेजर्स थे उन सभी के बारे में इन्फो दिया था, जिसके चलते जो कोलंबिया का नया प्रेसिडेंट था उसे रेजिग्नेशन देना पड़ा था और इन चारों को मारने का ऑर्डर आया था। मतलब इन चारों को एक रियल जेल में डालने का ऑर्डर आया था, जिसमें जो 2 लोग थे उन्हें कोलंबियन की आर्मी, मतलब इसमें जो पहला गॉडफादर था मतलब चौथा गॉडफादर था पेची नाम का, उसे कोलंबियन की आर्मी ही खत्म कर दी थी। और जो दूसरा गॉडफादर था वो कोलंबिया का एक आर्मी मैन, मतलब एक कोलंबिया का जो आर्मी मैन था, प्लैंड आर्मी मैन, वो पाचो को भी खत्म कर देता। और उसके साथ जो बाकी बचे 2 भाई थे यानी मैकेगविल और गिलबर्टो, इन दोनों को अब एक रियल जेल में उम्र कैद की सज़ा मिलती है और ये दोनों अब कोलंबिया से अमेरिका की तरफ आ चुके थे, जहाँ से निकलना एक मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और उसे कोई भी खरीद नहीं सकता था। और उसके साथ कैली कार्टल्स का जो पूरा ग्रुप है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था। अब यहाँ पे कैली कार्टल्स के ग्रुप के ख़त्म होने के बाद जो एम्बेसडर है वो जेवियर को ये कहता है कि अभी हमें जल्दी से जल्दी मैक्सिको के थ्रू जाना है, क्योंकि मैक्सिको में भी काफ़ी सारे ड्रग डीलर्स है और जिस हिसाब से तुमने कैली कार्टल्स और पाब्लो एस्कोबार जैसे बहुत बड़े क्रिमिनल्स और बहुत बड़े ड्रग लॉर्ड्स को पकड़ा था, वैसे ही अब मैक्सिको में भी काफ़ी सारे ड्रग लॉर्ड्स है जिन्हें तुम्हें पकड़ना है। और यहीं पर ही ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं मैक्सिको की, मतलब नार्कोस का जो मैक्सिको सीज़न है उसके बारे में। तो फिर शायद से मुझे ऐसा लगता है कि जेवियर को अब मैक्सिको भेजा जाएगा, जहाँ पर वो इस पूरे केस की मतलब मैक्सिको के जितने भी गॉडफादर्स है, जो सारे ड्रग डीलिंग लॉर्ड्स हैं, उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालेगा और इन सारे ड्रग डीलिंग के कैंप्स को रोकेगा। और ये सब अब कब होगा ये सब तो मैं सीज़न 1 देखने के बाद ही पता चलेगा। तो फिर इसके सीज़न 1 की जो एक्सप्लेनेशन है यानी नार्कोस 1 का जो सीज़न 1 है, नार्कोस मैक्सिको का जो सीज़न 1 है उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको जल्दी ही इस चैनल में अपलोड करूँगा। तो फिर ये थी ये पूरी स्टोरी नार्कोस के सीज़न 3 की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं। और उसी के साथ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा सीन इस पूरी सीरीज़ का पसंद आया। सो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।